सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज आपको सिखाया जाएगा एक और चैप्टर, मतलब पढ़ाया जाएगा, और इस चैप्टर का नाम है द सेरेमन एट बनारस। ये आपका चैप्टर 10 है और हम शुरू करते हैं इसी के साथ। क्लास 10th का है। इसमें दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध का कहानी कि कैसे वो इनलाइट होते हैं, किस तरीके से उनका जीवन रहता है ना, और किस तरीके से वो पूरा जीवन बिताते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि गौतम बुद्ध जो हैं इनका जन्म हुआ था 563 में। कब जन्म होता है? 563 में जन्म होता है इनका। 563 में बीसी में, 563 बीसी, और 483 बीसी में मर जाते हैं। ठीक है, तो ये है इनका जीवन काल। क्या है? ये है इनका जीवन काल। इनका लाइफ का शुरुआत ऐसे होता है कि इनका नाम था शुरू में सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। और ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के राजा थे, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में प्रिंस थे। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो पहले मर गए हैं फिर जन्म हुआ है, मतलब कि पहले जन्म हुआ है, पहले मर गए हैं फिर जन्म, ऐसा नहीं है। बताते हैं होता क्या है इसमें। ऐसा देखो, ये है हमारा टाइम लाइन और यहाँ जन्म होता है क्राइस्ट का। ठीक, यहाँ किसका जन्म हो गया? क्राइस्ट का। तो इधर से टाइम पीरियड जो भी गिनेंगे इधर की तरफ, किधर की तरफ? इधर से जो टाइम पीरियड गिन रहे हैं इधर, मतलब ये मान लेते हैं 0, और इधर जो भी टाइम पीरियड गिन रहे हैं इसको मानेंगे आफ्टर क्राइस्ट। क्या मानते हैं? ए सी। क्या मानेंगे? ए सी, मतलब आफ्टर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म के बाद। तो ये हम पॉजिटिव में गिनते हैं 1 2, और इस तरीके से हमारा क्या चल रहा है? 2024। ठीक है, और इधर कैसे गिनते हैं? इधर गिनते हैं 1 2 3, मतलब कि 1 2 3। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है, इसको बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी। तो ऐसे 1 2 3 जाएंगे तो पहले क्या आएगा? 483। क्या आएगा? 483, और फिर वो यहां आएगा 563, मतलब कि 563 बाद में आ रहा है, 463 पहले आ रहा है। तो आदमी अगर कोई इधर जन्म लेता है तो उसका समय इधर बढ़ेगा, क्योंकि असली में समय तो हम लोग 0 की तरफ जाएंगे इधर से, तो ये चीज 0 की तरफ जाएगा, तब 1 2 शुरू होगा, है ना? समझ रहा है बात? मतलब समझ रहे हो बात? तो ये इनका जन्म यहां हो रहा है और मर यहां रहे, तो कुछ भी इसमें गलत नहीं है। जन्म पहले नहीं हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि जन्म पहले बाद में हुआ है, मरे पहले है, नहीं। जन्म ही पहले हुआ है, मरे बाद में है। ये चीज बाद में आ रहा है, 483 बाद में आ रहा है, उसके बाद में 1 2 आएगा, ये सब बाद में ना आएगा, क्योंकि इधर से गिनती होगा, इधर से शुरू होगा ना गिनती सो इधर से शुरू होगा, इसमें गिनती इधर से शुरू होता है। तुम ऐसे समझो कि बीसी उल्टा गिनना पड़ता है। बीसी कैसे गिनना पड़ता है? उल्टा गिनना पड़ता है, क्योंकि उसको उल्टा ही रखा गया था, क्योंकि उससे पहले गिनती हुआ ही नहीं था। समझ में आया? तो इनका जन्म होता है 563 बीसी में और देहांत होता है 483 में। तो मरते हैं 483 में। जन्म ऐसे होता है, जब इनका जन्म होता है तो इनका नाम रखा जाता है गौतम बोल रहे, सिद्धार्थ गौतम। क्या रखा जाता है इनका नाम? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम जो थे वो प्रिंस थे नॉर्थन इंडिया के। ये कौन है? प्रिंस। एक्चुअली ये बिहार में ही थे पहले, तो नॉर्थन इंडिया में ये प्रिंस थे। यहीं पे इनकी स्कूलिंग होती है। ये हिंदू स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ते थे, है ना? ये स्कूलिंग इनका यहीं खत्म होता है। ये सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर वगैरह पढ़ते हैं और 4 साल के बाद फिर से घर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? घर आ जाते हैं। अच्छा, ये कब थे तो स्कूल गए थे? सिर्फ 12 साल के जब ये थे तो ये स्कूल जाते हैं, 4 साल पढ़ते हैं, उसके बाद से घर आ जाते हैं। कब? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जब आएंगे तो कितने साल के रहे होंगे बाबू? 16 साल के रहे होंगे। कितना साल के रहे हैं? 16 साल के रहे हैं। तो 16 साल की उम्र में होता ये है कि इनका शादी हो जाता है। जैसे ये लौटते हैं अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद से, इनका शादी हो जाता है 16 की उम्र में। तुम बोलोगे बहुत कम उम्र में शादी हो गया, तुम्हारा भी 16 की उम्र में, तुम भी शादी करना चाहते हो। अब नहीं होता है, पहले होता था। तो तुमको पहले जन्म लेना चाहिए था, गलत समय में जन्म ले लिए हो। समझ रहे हो? तो अभी क्या हो रहा है उनका? फिर होता क्या है, एक लड़का होता है और ये 10 साल का अपना जीवन रॉयल्टी में बिताते हैं। कहाँ बिताते हैं? एक प्रिंस की तरह महल में रह के अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और इनको कभी भी नहीं पता चलता है कि दुख या दर्द कैसा दिखता है, लोग बीमार कैसे पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो लगभग अभी ये 25 ईयर के हो चुके हैं। कितना? 10 साल बाद, 10 साल बिताने के बाद कितने साल के हो गए हैं? 25 साल के हो चुके हैं। और प्रिंस जो हैं यहां से चाहते हैं कि वो दुनिया के सफरिंग को समझे, दुनिया में दुख पीड़ा कैसी होती है, उन सारी चीजों को वो समझना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या कहते हैं? बाहर जाते हैं। एक बार वो हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं। कहां जाते हैं? हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं। वहां पे चांस का मतलब होता है कम अक्रॉस, मतलब कि वहां से पास करते हैं तो उनको देखते हैं, तो वो एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि बीमार है
है ना, एक बूढ़े आदमी, बीमार आदमी को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान है जो मर गया है और उसका फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा है। फ्यूनरल मतलब समझ रहे हो, मरने के बाद से क्या होता है, फ्यूनरल होता है ना। तो ऐसे 4 लोग कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, है ना, उसके आगे धर्म के पे डिपेंड करता है कि जलाना है कि दफनाना है या जो भी करना है, तो मतलब फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं ये। तब इनको एक मॉन्क दिखता है लास्ट में, है ना, जो कि वहां बैठा हुआ था। आगे जाते हैं तो कौन दिखता है, मॉन्क, जो कि वहां पे भीख मांगने का काम कर रहा था। अब ये सब चीजें देख के ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये कैसे चल रही है, और थोड़ा सा इनको एनलाइटमेंट का, दिमाग में एनलाइटमेंट का बारे में सोचने लगते हैं। तो ये बड़ा ही कंसर्न हो जाते हैं सौरव को लेके, कि दुख पीड़ा दर्द, है ना, इन सब चीजों को लेके बड़ा ही ये आ जाते हैं, कंसर्न हो जाते हैं, सोचने लगते हैं इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद से ये क्या करते हैं, 7 सालों तक इधर उधर भटकते हैं। 7 सालों तक एक राजा जो पूरा सुख में रहा है, पूरा एक साम्राज्य में रहा है जहां पे उसको किसी तरीके से दुख कभी पता ही नहीं था, वो राजा बाहर निकलता है, 7 साल इधर उधर भटकता है ना। 7 साल इधर उधर वो भटकते हैं और बाद में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, वहां पे ये बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, लास्ट में 7 साल भटकने के बाद से एक पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं और वहां पे ये बैठ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके ये बैठ जाते हैं और वहीं से इनको एनलाइटमेंट मिलता है। वहीं से इनको क्या मिलता है, एनलाइटमेंट मिलता है। लगभग एनलाइटमेंट इनको 7 दिनों के बाद मिलता है, समझ में आ रहा है, लगभग 7 दिन लग जाता है इनको एनलाइटमेंट मिलने में। और उस पेड़ का नाम रख दिया गया क्या, बोधि ट्री। तो इसीलिए तुम देखोगे बिहार का जो सिंबल है, हमारा जो सिंबल है वो बोधि ट्री है, समझ रहे हो। बिहार का स्टेट सिंबल बोला जाए तो वो बोधि ट्री है, समझ रहे हो, क्योंकि इनका यहीं पे जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म का यहीं से जन्म हुआ था। ठीक है, तो एनलाइटमेंट इनको कहां से होता है, एनलाइटमेंट इनको मिलता है 7 दिन बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे, और उस पीपल के पेड़ को बोल दिया जाता है बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब होता है, तुमसे पूछा जा सकता है बोधि ट्री का क्या मतलब है। बोधि ट्री का मतलब होता है द ट्री ऑफ एनलाइटमेंट, जहां से किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ हो उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। तो उनको पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसीलिए इस पेड़ को हम क्या बोल दे रहे हैं, बोधि ट्री, मतलब यहां से इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ है। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद से ये क्या करते हैं, जो भी चीज ये अपने जीवन काल में सीखे हैं वो लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग वगैरह को लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो बुद्धा है उनको बोला जाने लगता है द अवेकन और द एनलाइटन, मतलब कि ऐसा इंसान जो अवेक है, जिसको पता है दुनिया के बारे में। बुद्धा जो है वो सबसे पहला मतलब सेशन रखते हैं, तो वो बनारस में रखते हैं। कहां पे रखते हैं, बनारस में। अब तुम सोचोगे सरमन का क्या मतलब होता है। सरमन का मतलब होता है कि कोई स्पिरिचुअल बात जब करते हैं, स्पिरिचुअलिटी जब फैलाने के लिए स्पीच वगैरह देते हैं, तो उसको बोलते हैं सरमन। अच्छा, रिलीजियस या मोरल टॉक्स को बोल देते हैं सरमन। समझ में आ रहा है, रिलीजियस या मोरल टॉक्स को बोल देते हैं सरमन। तो इसीलिए ना सरमन एट द बनारस का नाम है। पहली बार बनारस में जाते हैं सरमन करने के लिए, समझ में आ रहा है, रिलीजियस टॉक करने के लिए। तो ये कहां जाते हैं, पहली बार बनारस सिटी में जाते हैं। अच्छा, बनारस सबसे बेस्ट जगह है सरमन वगैरह करने के लिए, क्योंकि सारे लोग वहां पे स्पिरिचुअल मिलते हैं, ज्यादातर वहां पे पूजा पाठ का माहौल रहता है, सब लोग पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो बनारस करोड़ों सालों से वहां पे पूजा पाठ करते लोग आ रहे हैं, और वो हब है जहां पे लोग स्पिरिचुअल ही मिलते हैं। समझ में आ रहा है, इसीलिए ये पहला अपना स्पिरिचुअल चीज बनारस में रखता है। और क्या है, अच्छा बात, बनारस जो है उसके ठीक बगल से सबसे होली रिवर बहती है, उनका क्या नाम है, गंगा। क्या नाम है, गंगा। तो गंगा सबसे पवित्र नदी है जो कि बनारस से होकर गुजरती है, और ये सबसे बेहतरीन जगह था जहां पे सरमन रखा जा सकता था। और ये रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा के विजडम को, इसीलिए बुद्धा क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं ताकि वो समाज का भलाई कर सके, है ना। और समाज को चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजें जो है समाज नहीं समझती है, उन सब चीजों के बारे में समाज को एक्सप्लेन करें, समझाएं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, किस्सा गौतमी नाम की एक औरत है। यहाँ पे कहानी, यहाँ से कहानी में थोड़ा सा जो प्लॉट है कहानी का चेंज आता है, और ये यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है। समझ में आया। अभी तक जो था हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा एक मोरल स्टोरी समझते हैं। किस्सा गौतमी है, किस्सा गौतमी जो है एक औरत है बेचारी, और अचानक से एक दिन क्या होता है, इनका एक ही बेटा था और वो मर गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा दुख में थी। ये बच्चे को इधर उधर लेके जाती थी, कई बार अपने नेबर्स के पास लेके जाती थी और इधर उधर भी लेके जाती थी, और बोलती थी प्लीज कोई ऐसा दवाई दे दो ताकि मेरा जो बच्चा है मर गया है वो बच जाए।
मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा एक इकलौता बच्चा को मैं अपने खो दूं। और लोगों से ये सब चीजें कहती रहती है, जबकि लोग बोलते हैं कि ये पागल हो चुकी है, बच्चे को खोने की वजह से क्या हो गया है, ये पागल हो चुकी है और ये अपना सेंस खो दी है। क्या की है, ये अपना सेंस खो दी है। इसका लड़का जो मर गया है वो कैसे वापस आ सकता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा मेडिसिन, फिर एक इंसान आता है इनके पास और वो बोलता है कि देखिए, मैं कोई भी ऐसा मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूं जो आपके बच्चे को बचा दे, मैं कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं दे सकता हूं जो कि आपके बच्चे को बचा दे, लेकिन मैं एक उपाय बता सकता हूं जो कि ये काम कर जो कि मैं एक इंसान के बारे में जानता हूं जो कि आपके बच्चे को शायद बचा दे। तो बोलती है कि हाँ, हमसे अब वो प्रे करने लगती है कि जल्दी से बता दीजिए सर, मुझे इसके बारे में मुझे जानना है। तो वो बोलते हैं गो टू सक्या मुनि। सक्या मुनि मतलब बुद्धा के पास जाइए, है ना, वो बोलते हैं कि बुद्धा के पास जाइए। तो फिर ये क्या करती हैं, बुद्धा के पास जाती हैं और बोलती हैं लॉर्ड मास्टर, मतलब कि भगवान, है ना, मालिक, आप जो भी हैं प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने मुझे छोड़ के चला जाए। समझ में आ रहा है? तो ये बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन एक शर्त है, आपको एक मुट्ठी सरसों लेके आना होगा बस। आपको किसी भी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाना है जिसके घर में आज तक कोई भी नहीं मरा हो। अगर आप ऐसा कर देती हैं तो हो जाएगा। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि माँ बस एक मुट्ठी सरसों ही तो चाहिए, लेकिन शर्त भी तो है इसमें, कंडीशन भी तो है। कंडीशन ये है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा छोटा सा लिख देता है ना, जैसे मॉल वाला कि 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, फिर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। वैसा ही है कि सुनने में आसान लग रहा है कि एक मुट्ठी सिर्फ सरसों चाहिए, लेकिन टर्म्स क्या है कि आपको ऐसे घर से लेके आना है जिसके घर कोई भी मरा ही नहीं हो। और ये बात हो ही नहीं सकता है कि किसी के घर पे कोई मरा ही नहीं हो। बेचारी वो भटकती है इधर उधर, है ना, एक घर से दूसरे घर जाती है एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए, ठीक है, और अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो गौतमी पूरा घूम लेती है बेचारी, और जब पूरा घूम लेती है तब उसको पता चलता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई मरा ही है। किसी ने अपने दोस्त को खो दिया है, किसी ने अपनी बहन को खो दिया है, बेटी को खो दिया है, बाप को खो दिया है, माँ को खो दिया है। मतलब हर इंसान के फैमिली में कोई ना कोई तो मरा ही है। और इस तरीके से उसको समझ में आ जाता है कि मरना एक ट्रूथ है, तो सब कोई मरता ही है। और इस तरीके से वो अपने डीपेस्ट जो उसका ग्रीफ था, इस तरीके से उसका जो डीपेस्ट ग्रीफ था उसके बारे में इसको समझ में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपने लोग को नहीं खोएंगे। हमेशा ऐसा होता है कि हर कोई भी घर हो, चाहे किसी का भी घर हो, उसका जिसको वो प्यार करते हैं हमेशा वो किसी ना किसी को अपने घर में वो खोए ही हैं। इसी तरीके से गौतमी जो है धीरे धीरे वेयरली हो जाती है, होपलेस हो जाती है और शांति से रोड के बगल में बैठ जाती है ना, एक सिटी लाइट में बैठ जाती है और शांति से बैठी रहती है। तब उसको अचानक से दिखता है कि दिए फड़फड़ाने लगते हैं और दिए अचानक से बुझ जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि दिए थे उस समय, हाँ, दिए हुआ करते थे, दिए का इन्वेंशन उस समय हुआ था। समझ में आ रहा है? तो मतलब रात हो गया था, कहने का मतलब क्या है, दिए फड़फड़ा के बुझने का क्या मतलब है, रात हो गया है और रात होने की वजह से सब लोग सो रहे हैं तो दिए बुझा रहे हैं। और इसका एक और डीप मतलब क्या हो सकता है कि सारा बेचारी का आशा जो है ना, वो निराशा में बदल गया है। सारे उसके जो लाइट से जहां पे वो जा सकती थी, जो भी उसको जीवन में प्रकाश दिख रहा था, वो प्रकाश अंधेरा में बदल चुका था। समझ में आ रहा है? उसके बाद से हाँ, दिए बुझ जाते हैं। फिर बुद्धा के पास वो जाती है तो बुद्धा उसको बोलते हैं कि देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तुम जैसा सोचो वैसा हो और तुमको पेन नहीं हो। पेन और ग्रीफ जीवन का पार्ट है। तुमको दुख दर्द होगा ही। आप जिसको प्यार करते हैं हो सकता है कि वो आपको छोड़ के जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं डाइंग को, समझ में आ रहा है? हम लोग बूढ़े होना अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी होता है, आदमी मर जाता है, बिना बूढ़ा हुए भी कई बार मर जाता है, तो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं निकलता है कि आप दुख में बैठ जाएं, आप ये उनके सुख में बैठ जाएं और सब काम छोड़कर ये कर दें, है ना। तो डेथ तो आना ही आना है सबको, हमको फूल नहीं बनना है, हमको उस बारे में उतना नहीं सोचना है। सबको डेथ आता है ना। हमको डेथ से ओवरकम कैसे करना है ये सोचना चाहिए, है ना। कि अगर हमारे अपनों का भी डेथ होता है, हो सकता है कि किसी के पापा मर गए या हो सकता है कि किसी के रिश्तेदार मर गए, तो मरना तो है ही किसी ना किसी को, रिलेटिव्स भी मरते हैं कई बार। हमको ये सोचना है कि ये जो हमारा सौरव है, लेमिनेटिंग का मतलब होता है कि जो सौरव है उससे कैसे बचना है, उससे कैसे बचना है। इस दुनिया में कोई भी मोर्टल नहीं है। मोर्टल का क्या मतलब है कि अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। कोई भी हो सबको मरना है। तो इसीलिए जैसे कि कोई
बैल को स्लॉटर किया जाता है। बैल मतलब क्या हो गया, बैल तो बैल ही होता है, मतलब स्लॉटर का क्या मतलब हो गया, स्लॉटर का मतलब होता है कि मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो जैसे कि बैल को काट दिया जाता है, उसी तरीके से हर इंसान को मरना है, समय आता है, आप डिके होंगे, डेथ हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ग्रीफ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये दुनिया इसी से चल रहा है ना। हो सकता है कि हम कुछ देर के लिए रोएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रीफ भी करेंगे, उसके लिए भी कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये समझना है कि हमारे माइंड का पीस कैसे ऑब्टेन किया कर सकते हैं, हम कैसे अपने दिमाग को फिर से शांत कर सकते हैं, कैसे इन सब पेन से बाहर आ सकते हैं। सबसे ज्यादा दुख का बात यह है कि कोई और मर गया, उसके ग्रीफ में आप अपने आप को पेन दे रहे हैं, आप अपने आप को पेन देके उसको बचा नहीं सकते हैं। तो उस अगर आप सौरों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे इस दुख से, इस समय, इस कठिन समय से आप अपने आप को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के फिर से अपने आप को एक नई जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये आपको सिखाया गया है, ठीक है, और ये सोर्स है जहां से इसको लिया गया है, ठीक है, वेटी रेनसॉ से लिया गया है इसको, ठीक है। तो ये कहानी है जो कि गौतम बुद्धा के बारे में था, ये कहानी आपको खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।